जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में चर्चा की जा रही है कि प्रदोष के पूजा के टाइमिंग्स क्या हैं। पहली वीडियो में हमने ये बता दिया है कि प्रदोष 17 तारीख को है। अब के बुधवार का, जिसे सोमवारी प्रदोष कहते हैं, यह प्रदोष माता पिता की सेवा के लिए एक नए कपाट खोलता है। इस प्रदोष के व्रत करने से बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में कभी कोई दिक्कत नहीं होती और परिवार के बच्चे वृद्धों का कभी संग नहीं छोड़ते। ये इतनी बड़ी महिमा इस प्रदोष की है। जन्मपत्री के संपूर्ण दोषों को निवृत्त करने वाला यदि कोई विशेष व्रत है तो उसका नाम प्रदोष व्रत है, जो कि हर महीने में 2 बार प्रदोष की पूजा होती है, कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो अब के बार भगवान महादेव की कृपा से पूष मास का कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष है वो बुधवार को पड़ रहा है। भगवान गजानंद की संपूर्ण कृपा का वर्षण करने वाला है। टाइमिंग्स आप लिख लीजिए। प्रदोष की पूजा के टाइमिंग्स शाम 5:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक है। हो सके तो पूजा से पहले किसी भी प्रकार का आप नमक मत लीजिएगा। इसमें दोनों विधान हैं। एक तो प्रदोष के पहले लोग अन्न नहीं लेते, एक प्रदोष पूजा करने के बाद ले लेते हैं। तो प्रदोष पूजा के टाइमिंग 8:15 बजे तक है। तो 8:15 बजे तक आपको अन्न वगैरह बिल्कुल लेना नहीं है। हाँ, यदि आप अन्न लेते हैं तो उसके बाद ही आप लीजिएगा। ज़्यादातर ऐसे प्रदोष पूजा के बाद में लोग मीठा भोजन लेते हैं। कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पराठा बनाते हैं, तवे पर मोटा पराठा बनाते हैं और उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर, थोड़ा घी मिला करके, इसको रोट कहते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। पूजा के बाद में इसको ही खा करके सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर भगवान शिव पर 1 लोटा जल चढ़ा करके और फिर वह लोग शिव मंदिर में दर्शन करने के तत्पश्चात में फिर वो आप अपना भोजन लेते हैं। बहुत बड़ी पूजा है प्रदोष जी की पूजा। ध्यान रखिएगा, प्रदोष पूजा में तुलसी मंजरी भगवान को अतिशय प्रिय है और यह तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है। लोग कहते हैं कि महादेव पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, और मैं कहता हूँ कि महादेव के ऊपर साबुत हल्दी की जो गांठें होती हैं वो चढ़ाइए। जो हर प्रकार की बाधा को, भूत बाधा, तमाम तरह की जो व्याधाएँ आ रही हैं, उन सब को यह हल्दी बिल्कुल दूर कर देती है। आज हम सिद्धनाथ मंदिर में थे, वहाँ के पुजारी जी ने हमें साबुत हल्दी ला करके दी और हमने भगवान सिद्धेश्वर के ऊपर चढ़ाई। वहाँ के और भी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी, महादेव के ऊपर हल्दी चढ़ाने से शारीरिक कष्ट तो दूर होता ही है, लेकिन घर की आधी व्याधियाँ भी सब समाप्त हो जाती हैं। हम तो पूर्व से ही ये सब बातें बोलते रहे। साबुत हल्दी भगवान शिव के ऊपर बिल्कुल चढ़ाई जाती है। तो मैं एक बार मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूँगा, प्रदोष पूजा बड़े भाव के साथ में कीजिए। ताम्र लोटे में जल भर करके और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइए। वंश वृद्धि तो बढ़ेगी ही, अकाल मृत्यु का दौर समाप्त हो जाएगा। तांबे के लोटे में जल भर करके महादेव के ऊपर चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। 2 धातुआँ, 3 और आप समझ लीजिए, एक है ताम्र और एक है पीतल और एक है चांदी। इन धातुओं से भगवान महादेव को जल चढ़ाया जाता है। बड़ा प्रभावशाली अपने आप में। इस वीडियो में हम चर्चा यह कर रहे थे कि प्रदोष पूजा के टाइमिंग 17 तारीख को दिसंबर को, यानी बुधवार को शाम 5:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक, जब जैसा आपको टाइम मिलता है उसी प्रकार से उस समय में आप यह पूजा कर लें। दिए जलाना ना भूलें। गन्ने का रस मिल जाए तो चावल पकाकर उसमें भगवान को जरूर रस खीर का, गन्ने की रस खीर का भोग लगाइए। काला तिल, मूंग इत्यादि से, चने की दाल, साबुत गेहूँ, इन चीज़ों से आप भगवान का पूजन करें। सप्त अनाजों से, सप्त अनाजों में बेजर, जिसे आप जो भी कहते हैं, वह भी आप भगवान शिव के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। भगवान महादेव जिसके ऊपर कृपा कर दें तो उनके जीवन में किस प्रकार की कमी रह सकती है। आइए थोड़ी सी मैं आपको कथा सुना दूं, जिसको हम प्रदोष कथा के नाम से जानेंगे। बात उस समय की थी जिसमें दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियां चंद्रमा के लिए ब्याह दी गई। 27 में एक का नाम रोहिणी था। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। चंद्रमा उसे अतिशय प्रेम करते थे। एक बार की बात थी 26 बेटियां दक्ष के घर पर चल के आई। पिता ने पूछा, बेटी कैसे? वो रोने लगी, कहने लगी, तुमने जो दामाद खोजा है वो ठीक नहीं है, हमसे तो प्रेम करता ही नहीं है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलाया, समझाया। चंद्रमा ने कहा, पिताजी अब दोबारा से गलती नहीं करेंगे। 26 पत्नियों को लेकर के चंद्रमा अपने घर पहुँचे।
कुछ समय के लिए ठीक ठाक से रहे, लेकिन कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ। पुनः उन बेटियों ने अपने पिताजी से शिकायत करी। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया और कहा चंद्रमा को कि तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड है तो तुम कुरूप हो जाओ। तो उसी समय चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास में चंद्रमा रोए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम गलती करते हो, अब इस अपराध के प्रायश्चित के लिए यही है कि आप त्र्यंबक मंत्र, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, अब तुम जाकर के सोम तीर्थ में जाइएगा और वहाँ जाकर के और भगवान महादेव का वंदन पूजन कीजिएगा। तब उन्होंने वहाँ सोम कुंड में 6 महीना रह करके महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि यह अद्भुत यह कथा है। प्रदोष के दिन इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की असाध्य बीमारी नहीं रहती। भगवान सोमनाथ ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। इस जगह आज भी वह सोम कुंड है, वहाँ पर लोग जाकर के महामृत्युंजय मंत्र जप करते हैं, आरोग्यता निरोगता को प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का आपने पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और यह प्रदोष व्रत में कथा को आगे भेजिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। हर समय हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और एक नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। मेरे साथ बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक बार हमारे वीडियो में प्रदोष की पूजा है, इसलिए भगवान शंकर के विविध स्वरूपों का दर्शन कीजिए। कोई शंकर जी आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें लोग बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, कुछ शंकर जी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें जल की धारा लगी हुई है, कुछ शंकर जी के मंदिर में खूब घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, कहीं शंकर जी को कावड़ें चढ़ रही हैं, कहीं दूध दही पंचामृत से भगवान महादेव को अभिषेक किया जा रहा है, कहीं नदियों के किनारे और कहीं तो आप देखेंगे समुद्र के किनारे भगवान महादेव का दर्शन हो रहा है, कहीं भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र पहनाया जा रहा है, कहीं उनको सप्त अनाजों के द्वारा उनका पूजन किया जा रहा है। तो ऐसे भगवान शिव, भगवान महादेव का ये दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमको और आप सबको। भगवान शंकर आपके ऊपर खूब कृपा की प्रसाद करें। मैं भगवान को प्रार्थना करके कहना चाहूँगा, आप दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरें। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। अमावस्या के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नर्मदे हर जीवन भर।